अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल आए हैं, उन्हीं के जवाब देने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। हम सबसे पहले आप लोगों को सवाल सुना देते हैं। ब्लैक लिस्ट कैसे चेक करें? कतर में लाइट ड्राइवर वीज़ा की फ़ीस कितनी है? तीसरा सवाल है, अगर हम कंपनी को बताए बिना टिकट लेते हैं तो क्या कंपनी को मैसेज जाता है या नहीं? और आखिरी सवाल है कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ। दोस्तों, आज के सवालात बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बने रहें इस वीडियो के साथ आखिर तक। अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलते हम सबसे पहला सवाल की जानिब। हकीक खान नेपाल पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदमी ब्लॉक लिस्ट में है या नहीं, कैसे चेक करें? ब्लॉक लिस्ट चेक करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस या CID ऑफिस में पासपोर्ट नंबर या ID नंबर लेकर जाना पड़ेगा। वहां पर चेक हो सकता है, किसी टाइपिंग सेंटर में चेक नहीं हो सकता क्योंकि इसका सिस्टम मौजूद नहीं है। एक तरीका और है, वो ये कि आप उस आदमी का वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर ब्लैक लिस्ट में नाम होगा तो अप्लाई करने के बाद रिमार्क में नो एंट्री या जो भी रीज़न होगा शो करेगा। अप्लाई करने से पहले मालूम नहीं पड़ेगा। अगर वीज़ा निकल गया तो समझ लें कि ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं है। लव व्हाट्सअप ने सवाल किया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कतर में लाइट ड्राइवर वीज़ा की फ़ीस क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वीज़ा निकालने के वक्त क्या फ़ीस है तो उसकी फ़ीस अभी के हिसाब से 300 रियाल कतरी है। कतर वीज़ा सेंटर की सर्विस शुरू होने के बाद 497 प्लस 360 रियाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि लाइट ड्राइवर का वीज़ा कितना में मिलता है तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि कतर में वीज़ा का बाय करना या सेल करना दोनों मना है। पकड़े जाने पर जेल होती है, जुर्माना भी हो सकता है और साथ में नो एंट्री लगाकर भेज दिया जाता है। इसीलिए इस पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। अगले सवाल में नेहाल रजा ने पूछा है कि अगर कोई कंपनी को बिना बोले टिकट करता है तो क्या कंपनी को मैसेज चला जाएगा कि इस ID होल्डर ने टिकट कराया है? इसका जवाब यह है कि टिकट बनाने से कंपनी को मैसेज नहीं जाता है, बल्कि जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे और आपको बोर्डिंग पास मिलेगा उस वक्त कफ़ील को मैसेज जाता है कि ये बंदा सफ़र करने वाला है। अगर कफ़ील चाहे तो आपको रोक सकता है। ऐसा हुआ भी है कि बंदे को फ़्लाइट से उतरवा कर वापस किया गया है और ऐसा ख़ास करके उन लोगों के साथ होता है जो कुछ गलत करके जा रहे हों। आखिरी सवाल है कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगर आप दूसरे यूट्यूबर से पूछेंगे तो हो सकता है कि वो पूरा सच न बताए, मगर मैं आपको पूरा सच बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मेरी लॉन्ग ड्यूटी है, इसी वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता है। इसीलिए मैं ऑफिस के टाइम में जो कुछ मुझे बोलना होता है, जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना होता है, उन चीज़ों को नोट कर लेता हूं और 10 बजे रात में जब मुझे छुट्टी होती है रूम जाकर अपने मोबाइल से वॉइस रिकॉर्ड करता हूं, फिर इसको लैपटॉप में सेंड करता हूं। अगर ज़्यादा नॉइज़ हो तो उसको निकाल देता हूं वरना छोड़ देता हूं। फिर उसके बाद camtasia Studio 9 में ऑडियो को एडिट करता हूं। अगर कुछ फालतू पार्ट रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसको रिमूव करता हूं और बाकी जो मेरी वीडियो होती है आप देखते होंगे उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं एडिट नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। जब मैं जॉब छोड़ दूंगा तब बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, अभी मुझे जॉब की ज़रूरत है। और वो वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को कोई काम सिखाता हूं उसको मैं काम करने के टाइम में ही कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूं और बाद में इसको एडिट करता हूं। फिर वीडियो को प्ले करके मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड करता हूं, फिर उसको वीडियो के साथ मैच करता हूं। यकीनन ये एक मुश्किल काम है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। फिर उसको रेंडर करता हूं, उसके बाद सोने से पहले यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूं, लेकिन इसको दूसरे दिन शाम में मगरिब के बाद पब्लिश करता हूं क्योंकि उस वक्त इस चैनल पर आप लोगों की बेदारी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। और भी जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह जवाब मिल जाएगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।